ये कहानी है एक चालाक बुढ़िया की। हदे नजर मटर की फसल फैली हुई थी। आसपास की जमीनों से फसल काट भी ली गई, बल्कि दोबारा फसल होने तैयार होने लगी थी। लेकिन इस जमीन से फसल अभी नहीं उतारी गई थी। अकरम का गुजर इस इलाके से पहली बार हुआ था। उसने बड़ी फसल देखी तो मालिक से सौदा करने का सोच लिया। पहले तो मालूमात की कि इस खेत का मालिक कौन है। मालूम हुआ कि एक बूढ़ी बेवा औरत इस खेत की मालकिन है। अकरम एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। उसने इरादा किया कि वापसी में इस औरत से मिलकर इस फसल का सौदा करूंगा। शादी में शरीक था, लेकिन दिलो दिमाग उसी मटर की फसल में अटका हुआ था। बार बार ख्याल आता कि इसे सौदा करके यहां आना चाहिए था। इसे खदशा था कि इतनी देर में इस औरत से कोई और सौदा न कर ले। बहरहाल शादी की रसूमात से फारिग हुआ और बिना वक्त जाया किए उस औरत से राब्ता किया और पूछा, इस फसल का सौदा तो नहीं किया किसी ने? जवाब मिला, लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन सौदा किसी ने नहीं किया। अकरम बड़ा खुश हुआ। कहा, अम्मा, मैं ठेकेदार हूं, फसलों की कटाई का ठेका लेता हूं। बात करूं, क्या लोगी इस फसल का? बुढ़िया बोली, बेटा, मैं बेवा औरत हूं। इस जमीन से जो हासिल होता है वो सारा साल चलाती हूं। जो मर्जी हो, जो मुनासिब समझो दे दो। अकरम ने सुना तो खुश हुआ कि चलो अच्छा है, बुढ़िया को बाव का इल्म नहीं, मैं अपनी मर्जी की कीमत लगाऊंगा। बोला, अम्मा, मैं दूर लेकर जाऊंगा, मुझे गाड़ियों का किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा। मैं इसके 80,000 रुपए दूंगा। बुढ़िया बोली, क्या गजब कर रहे हो? मेरे गांव का चौधरी 1,20,000 रुपए दे रहा है। मैं इसे नहीं दे रही, तो तुम्हें 80,000 में क्यों दूं? अकरम ने कहा, अम्मा, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे रहा है तो उसे दे दो। ये फसल 80,000 से ज्यादा की नहीं है। मैं तो 80,000 भी ज्यादा दे रहा हूं। बुढ़िया बोली, मुझे बेवा समझकर लूटने आए हो? मैं नहीं दूंगी। 1,20,000 बल्कि 1,40,000 में भी ना दूं, पूरा 1.5 लाख लूंगी। अकरम ने सोचा कि बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। इसने फौरन पैंतरा बदला और कहा, तुम बेवा हो तो मैं ये कर सकता हूं कि 90,000 रुपया दे सकता हूं। वो भी फसल की कीमत नहीं, बल्कि तुम्हारे 1 साल के गुजारे के लिए। वरना सही बता रहा हूं, फसल इतने की हरगिज नहीं है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बुढ़िया ने सोचा कि ये गाहक भी हाथ से निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, अगर ये बात है तो सुनो, अपने गांव वालों से कह चुकी हूं कि मैं 1.5 लाख से कम में ना दूंगी। अगर तुम्हें कम में दे दी तो ये गांव वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे। अकरम ने कहा, देखो अम्मा, गांव वालों को कौन बताएगा कि हमारा क्या सौदा हुआ है? तुम या मैं? तीसरा कौन है इस सौदे में? ना तुम बताना किसी को, ना मैं बताऊंगा। मैं मजदूर लाता हूं, वो मटर चुन लेंगे, माल लाद कर तुम्हारे पैसे तुम्हें अदा कर दूंगा। बुढ़िया बोली, मैंने फैसला कर लिया है कि 1.5 लाख रुपए से कम में नहीं दूंगी। अगर कम में देना होती तो कब की दे चुकी होती और अब तक दूसरी फसल भी आ जाती। अम्मा, फसल उतारने का एक वक्त होता है। अगर वक्त पर ना उतारी जाए तो वो खाने के काबिल नहीं रहती। इसे कीड़े खा जाते हैं। नहीं बेचनी तो ना बेचो, नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं कहीं और देख लूंगा। ये कहकर अकरम जाने लगा तो बुढ़िया ने उससे कहा, अच्छा तुम यूं करो कि मुझे 90,000 दे दो, फसल कटवाना शुरू कर दो। कोई पूछे कि कितने की फसल ली है तो कहना 1.5 लाख में ली है,
90,000 दे दिए हैं, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। उससे क्या होगा? अकरम ने पूछा। उससे ये होगा कि मेरे गांव वालों को ये तो पता चल जाएगा कि मैंने फसल 1.5 लाख से कम में नहीं बेची, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और शर्मिंदा करते रहेंगे। अकरम ने हामी भर ली। ठीक है, कोई पूछेगा तो उसे यही जवाब दूंगा। गर्ज फसल की कटाई शुरू हुई। गांव के कई अफराद ने पूछा कि सौदा कितने का हुआ और अकरम यही जवाब देता कि 1.5 लाख रुपए में हुआ है। 90,000 दे दिया है, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। फसल उतार ली गई, मटर बोरियों में भर दिए गए। अकरम ने गाड़ियों का बंदोबस्त किया। गाड़ियों पर माल लादने लगे तो बुढ़िया आ गई। बोली, पहले मेरे बकाया दो, फिर माल गाड़ियों पर लादना। कौन से बकाया? अकरम हैरत से बोला। सारी रकम तुम्हें पहले दे दी है, बकाया कौन सी? बुढ़िया बोली, तुमने कहा था कि 90,000 पहले दूंगा, 60,000 माल ले जाते वक्त दूंगा। अकरम परेशान। बहस लग गई, लोग जमा हो गए। गांव के बेशुमार लोगों ने गवाही दी कि हाँ, हमने भी पूछा था कि फसल का सौदा कितने का हुआ है, तो तुमने कहा था कि 1.5 लाख का हुआ है। 90,000 दे दिए हैं, 60,000 बाद में दूंगा। बुढ़िया रोने धोने बैठ गई कि मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, मुझे बेवा समझकर लूट रहा है। अकरम मजबूर हो गया और इसे मजीद 60,000 बुढ़िया को देने ही पड़ गए, क्योंकि दूसरे लोग भी जमा हो गए थे और वो औरत बोरियां गाड़ियों पर रखने ही नहीं दे रही थी।